कॉकरोच जनता पार्टी से सिस्टम परेशान, युवा आंदोलन या कोई नई सियासी आंधी की शुरुआत। पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सीजेआई ने बड़ी बात बोल डाली है। देश की राजनीति में कई बार बड़ी पार्टियां नहीं बल्कि छोटे सवाल सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं। इस बार कहानी किसी चुनावी रैली से शुरू नहीं हुई, न कोई झंडा था न कोई मंच था, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक नाम आया और देखते ही देखते ये नाम करोड़ों लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी, पहले इसे मजाक में कहा गया, फिर इस पर मीम बनाया गया, फिर सवाल उठे और अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर इस वर्चुअल आंदोलन से इतना डर किसे लग रहा है? आखिर क्यों इसके अकाउंट्स ब्लॉक होने लगे? आखिर क्यों सरकार साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको ब्लॉक कर रही है? क्यों है सरकार को इस पार्टी से इतना डर? अब कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद क्या सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी रह जाएगी या फिर राजनीति के लिए बड़ा संकेत ये विवाद बन जाएगा? पूरा विवाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर ऑनलाइन सक्रियता और व्यवस्था की आलोचना को लेकर बयान सामने आया। बाद में इस बयान पर विवाद बढ़ा और फिर स्पष्टीकरण भी साफ तौर पर दिया गया। टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी, ये स्पष्टीकरण दिया गया। ये कहा गया कि टिप्पणी जो थी सभी युवाओं के लिए नहीं थी बल्कि फर्जी डिग्री वालों को लेकर थी। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर एक नई लहर उठ चुकी थी। अभिजीत दीपके, जिनका नाम है, उस शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, यानी कि सीजेपी का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ने लगे और फिर शुरू हुई एक नई डिजिटल राजनीति। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये आंदोलन अब कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन चुका है, कानूनी लड़ाई की चपेट में आ चुका है। इसी पार्टी को लेकर अब अदालत में सीजेआई ने बड़ी बात कह दी है। हेडलाइंस देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका। सीजेआई बोले मुद्दे को भावनात्मक तरीके से ना ले। अब इस मामले में दोस्तों सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल और खासकर एक्स अकाउंट को लेकर विवाद शुरू हुआ। अकाउंट ब्लॉक होने की खबरें सामने आने लगी। खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने आकर बताया कि उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और उसके बाद इस मामले को लेकर अदालत तक पहुंचने की कोशिश हुई। क्यों किया हमारा एक्स अकाउंट ब्लॉक? दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी। अर्जी में और क्या, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जब उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने पार्टी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाले देते हुए इसे सोशल मीडिया अकाउंट को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। क्या हवाला दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला। याचिका में केंद्र पर जो है तानाशाही तरीके से काम करने का सीधा आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि डिजिटल आंदोलन को ऑनलाइन बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। लगभग 10 लाख लोगों ने इस व्यंग्यपूर्ण प्लेटफॉर्म के सदस्यों के तौर पर अपने आप को शामिल किया था, जो खासकर मिलियंस व जेंजी उपभोक्ताओं के बीच अपने मीम ड्रिवन राजनीतिक व्यंग के लिए लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने आगे और भी आरोप लगाए और आगे आरोप लगाते हुए दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 6 लाख सदस्यों ने कथित नीट यूजी पेपर लीक विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सिग्नेचर किए हैं। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स को खास तौर पर निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। साफ तौर पर खुला आरोप लगाया गया है कि जो अकाउंट्स है उनको निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय से कानूनी दखल की मांग की गई है। एक वकील ने जनहित याचिका के जरिए तत्काल सुनवाई की मांग की। दलील दी गई कि मुख्य न्यायाधीश के स्पष्टीकरण के बाद भी एक विकृत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लेकिन अदालत ने तत्कालीन सुनवाई से सीधा इनकार कर दिया। इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में अभी इतनी तत्कालीनता नहीं दिखाई देती। यानी मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे इतना भावनात्मक रूप से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। साफ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा
इस मामले को इतना भावनात्मक रूप से मत लीजिए। रिपोर्ट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को इतना भावनात्मक तरीके से ना ले। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए एक वकील ने अदालत से जल्द इस मामले में सुनवाई की मांग की थी और जिसके बाद ये कुछ फैसला और ये कुछ सीजेआई सूर्यकांत ने बोला। याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी ने सीजेआई की तिल चट्टे वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुख्य न्यायाधीश की ओर से स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद भी न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पेश किया जा रहा है। अब यहीं से जो है पूरा विवाद शुरू हो गया। अब यहाँ सवाल उठने लगा कि सिर्फ एक अकाउंट का नहीं सवाल उठता, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ कि क्या सोशल मीडिया पर व्यंग और असहमति की जगह लगातार छोटी होती जा रही है। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि लोकतंत्र में मजाक जो है कई बार सबसे गंभीर सवाल पूछता है। कॉकरोच जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो मुखर होकर सवाल पूछ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता ने कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम में करोड़ों फॉलोअर्स जो है इस पार्टी से जुड़ने लगे और सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछने लगे। वेबसाइट बनी, सदस्यता शुरू हुई, सोशल मीडिया पर मीम्स और अभियान भी शुरू हो गए। यही वजह है कि अब विपक्षी नेताओं से लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स तक सब इस पर अपनी अपनी राय देने लगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि युवाओं को जो है निराश को समझना चाहिए, युवा की जो निराशा है उसको समझना चाहिए और ऐसे मंचों को रोका नहीं जाना चाहिए। यानी जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। योगेंद्र यादव ने इससे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि व्यवस्था के भीतर उभरती बेचैनी बताया। आप भी सुनिए क्या कुछ योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए कहा है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर घेरा है और घेरना भी लाजिम है, क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि कोई अगर एक सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज उठा रहा है यूथ और सरकार से, सिस्टम से सवाल कर रहा है, तो आखिर ये बेचैनी क्यों, आखिर ये डर क्यों? इसी को लेकर योगेंद्र यादव क्या कुछ कहते हैं, नजर डालिए इस वीडियो पर। जो सरकार चुटकुला नहीं सह पाए, इसका मतलब है वो खुद एक चुटकुला है। Those who cannot take a joke are themselves a joke. कॉकरोच जनता पार्टी पे सरकार ने जो बैन लगाया है ट्विटर पे, एक बात साफ है, ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हो, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मोमेंट है, पार्टी नहीं है, ये पब्लिक है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनका गुस्सा है, उनकी एस्पिरेशंस भी है। आज हमारी एक ही ड्यूटी है, उनके साथ खड़े हो। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए और सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इनके नए नेताओं सहित, उनको अनफॉलो कीजिए। अपने दोस्तों तक, जानकारों तक, सब तक संदेशा पहुंचाइए। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। बस एक ध्यान कीजिए, कुछ ऐसी हरकत न हो जिससे सरकार को मौका मिले। सरकार बहाने की तलाश में होगी, हमें वो बहाना नहीं देना। सुना आपने, वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि ये युवाओं की नई राजनीतिक भाषा बनती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी निकलकर सामने आई। कुछ लोगों ने इसे देश विरोधी एजेंडा तक बता दिया, तो कुछ ने इसे विपक्ष वोट और बढ़ सकता है ये तक कह दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार से मुद्दों पर सवाल करना, सवाल से सिस्टम से सवाल पूछना देशद्रोही एजेंडा आखिर कैसे हो सकता है। यानी एक डिजिटल आंदोलन अब राजनीतिक बहस के केंद्र में पहुंच चुका है। कई लोगों का मानना साफ तौर पर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले बड़ी संख्या में वो युवा हैं, वो जेनजी हैं जो मौजूदा राजनीतिक दलों से पूरी तरीके से खफा हैं, पूरी तरीके से नाराज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर ऐसे अभियान आगे बढ़ते हैं तो ये पारंपरिक राजनीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी पूछा जा रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई संगठन सिर्फ व्यंग और डिजिटल कैंपेन के जरिए अपनी बात रख रहा है,
जमीनी मुद्दों को उठा रहा है, तो उसके खिलाफ इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है कि आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स ही बंद कराने पर तुले हुए हैं? क्या सोशल मीडिया की ताकत अब जमीन की राजनीति को चुनौती देने लगी है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एक्स अकाउंट ब्लॉक होने और साथ ही साथ डिजिटल अभिव्यक्तियों को लेकर मामला कानूनी बहस बनता जा रहा है, और यही वो मोड़ है, यही वो मेन मुद्दा है जहां सोशल मीडिया की कहानी अब संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस से जुड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उचित समय आने पर करेंगे सुनवाई, अभी जरूरत नहीं है। अब तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ मजाक कहने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ इसे युवाओं के गुस्से की नई आवाज मानने वाले लोग भी हैं। दोनों तरह के लोग हैं। अदालत में सुनवाई की मांग हुई, सोशल मीडिया अकाउंट्स चर्चा में आए, बड़े नेताओं ने बयान दिए। मैंने आपको योगेंद्र यादव का बयान भी सुनाया, कांग्रेस नेता का बयान भी सुनाया कि क्या कुछ उन्होंने कहा, और अब सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार सबसे छोटे आंदोलन सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। अब देखना यही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिनों की डिजिटल सनसनी बनकर रह जाएगी या फिर आने वाले समय में ये पार्टी नई राजनीतिक कहानी लिखने जा रही है। क्योंकि जब सवाल स्क्रीन से निकलकर अदालत तक पहुंच जाए, सोशल मीडिया से निकलकर अदालत तक पहुंच चुके हैं, तो मामला सिर्फ ट्रेंड तक सीमित नहीं रहता, संकेत भी बड़े बन जाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।